नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है, और मेरे कहने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान के सियासतदान सब लोग खुद मानते हैं कि पाकिस्तान में एक किस्म की हाइब्रिड गवर्नमेंट है। अभी हाइब्रिड कहना भी गलत है। हाइब्रिड से उनका मुलाकात है मखलूत, यानी उसमें सियासतदान भी होते हैं और फौज भी है। लेकिन ये कहना गलत है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ फौज की सरकार है और सियासतदानों को एक किस्म का नकाब जो है समझकर इस्तेमाल किया जाता है दुनिया को दिखाने के लिए। तो हर वक्त जो भी आर्मी चीफ होता है उसी का हुक्म चलता है। अब आज मैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की बात करता हूँ। इमरान खान 2018 में, वो भी उस वक़्त जो आर्मी चीफ था कमर जावेद बाजवा, उसकी मेहरबानी से हुकूमत में आया था। उसकी मेहरबानी से 2022 तक उसने हुकूमत की। जब वो नाराज़ हो गया तो कमर जावेद बाजवा ने अपोजिशन को मुत्तहद करके और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके ख़िलाफ़ नेशनल असेंबली में लाके उसे हटा दिया। उसके बाद से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही है। 1.5 साल के लिए वो चली, 2 साल के लिए, फिर इलेक्शन हुए और फिर अब तक वो चल रही है। और इस दौरान कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गया और आसिम मुनीर आ गया, जनरल आसिम मुनीर, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहलवाता है। खैर, तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो इमरान खान है, इसके जब इसको हटाया गया, मेरे ख्याल में 9 अप्रैल 2022 की बात है ये, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया था। फिर उसके खिलाफ कई केसेस लागू किए गए। 190 मिलियन पाउंड का जो है वो बरतानिया से जो है वो पैसे आए थे, जो कि हकीकत में पाकिस्तान सरकार को मिलने चाहिए थे। और इमरान खान ने वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में जो एक बिल्डर के नाम पर जमा करा दिए, और उसके बदले में उसको जो है रावलपिंडी में ज़मीन मिली, जहाँ पर उसने अपना एक यूनिवर्सिटी बना दिया। और इसी तरह फिर जो तोहफे ताइफ मिलते हैं वज़ीर आज़म को, कानूनी तौर पर वो सरकार के होते हैं, लेकिन इसने उसमें से भी कई तोहफे जो थे वो नॉमिनल प्राइस पर उनसे ख़रीद कर और बाज़ार में महंगे कीमत पर बेचे। वो मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं इन केसेस में। और फिर उसको जो है फॉरेन फंडिंग के केस भी उसके ऊपर लागू किए गए। तो अच्छा, 9 जून को जो है एक हड़ताल हुई थी, 9 जून 2023 को, जिसके लिए भी इसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया कि पाकिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ इसने बगावत की है। और फिर जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको जुलाई 23 में गिरफ़्तार किया गया था, हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था। वो दिन, आज का दिन, वो जेल में है, अडियाला जेल रावलपिंडी में। और अभी कुछ वक्त से सुनने में आ रहा था उसकी सेहत बहुत नासाज है। उसके जो अहले खाना हैं, उसकी बहनें हैं, उसकी खैर जो अहलिया है बुशरा बीबी, तीसरी बीवी जो है, वो भी कानूनी तौर पर जेल में है, लेकिन वो अपने घर पे रहती है और उसके घर को जेल करार दे दिया गया है। लेकिन ये इमरान खान जो है वो तो सचमुच के जेल में है। और उसकी बहनों ने जो है सरकार से दरख्वास्त की, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि इसकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है, इसका
प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी पसंद के डॉक्टरों से मुआयना करवाना चाहिए और उसको प्रॉपर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसका जो है उसके अहले खाना से मिलने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी पाकिस्तान सरकार ने, बकौल उनके कि इस तरह से उनको डर था कि बगावत हो सकती है और पीटीआई के लोग यानी उसकी जो पार्टी है वो अडयाला जेल के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उसके मिलने पर, अपने अहले खाना से मिलने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, 3 जजों की बेंच बनाई गई थी, उन्होंने ये फैसला दिया है, कल दिया है उन्होंने फैसला कि पाकिस्तान सरकार को उन्होंने हुक्म किया है कि इसको 2 दिन के अंदर अंदर शिफा हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुंतकिल किया जाए और जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं जो उनसे उसका मुआयना होना चाहिए, तिबी मुआयना, मेडिकल एग्जामिनेशन। और उसका अपना एक फिजिशियन है फैसल सुल्तान, ही आल्सो मस्ट बी इंक्लूडेड इन दोज दैट पैनल ऑफ डॉक्टर्स। यानी उससे क्या है कि एक एतमाद बनता है, तो उसका अपना डॉक्टर उसको देख रहा है तो फिर उसको सही ट्रीटमेंट मिलेगी। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया, लेकिन सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान सरकार जो है वो टाल मटोल से काम ले रही है और अब तक उन्होंने इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल नहीं किया और वो इस ख्याल के हामी हैं कि इस तरह से बगावत हो सकती है, इसीलिए उसे हस्पताल मुंतकिल न करना चाहिए। वैसे मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि उसके ऊपर जो भी केस चलते हैं ना, वो भी जेल के अंदर अदालत लगाई जाती है, जजेस वहाँ आते हैं और उसके ऊपर जो केस चलते हैं उसकी सुनवाई वहीं पर होती है। वो भी इसीलिए कि वो बाहर निकलेगा तो हो सकता है बगावत हो जाए, इस डर की वजह से। अब भी सरकार वही बहाना भी कह सकते हैं आप, एक्सक्यूज़, या फिर वो सबब दे रही है कि उसको बाहर निकालना खतरों से खाली नहीं है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वैसे मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, ये जो जनरल आसिम मुनीर है ना इस वक्त का आर्मी चीफ, इसके साथ इमरान खान का पुराना, वो हमारी बम्बई की ज़ुबान में बोलते हैं 36 का आंकड़ा है, यानी दुश्मनी है। जब ये वज़ीर आज़म था उस वक़्त जो है आसिम मुनीर जो है आईएसआई का चीफ था, डायरेक्टर जनरल था आईएसआई का। उस वक़्त उसने इमरान खान को बताया था कि तुम्हारी बीवी जो है वो रिश्वत खाती है और इन केस से आपको ऐसे, यानी जो मामलात है इससे आपको दूर होना चाहिए, अपनी बीवी को समझाइए। बुशरा बीबी की बात कर रहा हूँ। वो आपको मैं कई प्रोग्राम शुरू में करता था, बताया था किस तरह वो फराह गोगी के साथ मिलकर जो है पंजाब में धड़ाधड़ पैसे खाती थी, हर जगह से पैसे खाती थी वो। खैर उस वक्त जब इमरान खान को आसिम मुनीर ने ये बताया था तो इमरान खान उसके ऊपर गुस्सा हो गया और आधी रात को उसने कमर जावेद बाजवा को बुला भेजा और उसको कहा कि अभी के अभी जनरल आसिम मुनीर को इस पोस्ट से हटा, आईएसआई की जो चीफ है उसकी पोस्ट से हटा, और उसको आधी रात को उससे चार्ज छीन ली गई थी। तो इन दोनों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है और जब ये 2023 में नया आर्मी चीफ मुंतखब होना था, ये शहबाज शरीफ ने किया था या यूँ कहिए नवाज शरीफ ने किया था। उस वक़्त इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी जितना हो सके आसिम मुनीर न हो। पहले तो उसने कोशिश की थी कि जनरल फैज़ हमीद हो जाए, लेकिन वो तो हुआ नहीं, आसिम मुनीर हो गया। तो अभी दोनों का तो मैंने जैसे अर्ज़ किया 36 का आंकड़ा है और अभी देखें इस वक्त तो पलड़ा जो है आसिम मुनीर का भारी है, क्योंकि वो आर्मी चीफ है और पाकिस्तान में उसको तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इमरान खान तो क्या जो है ये शहबाज शरीफ भी उसको कुछ नहीं कर सकता।
अब ये हो सकता है कि सरकार डर जाए कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान जेल के अंदर मर गया तो फिर पाकिस्तानी लोग तो उसको दरवेश बना देंगे, उसकी तुरबत बनाएंगे, चादर चढ़ाएंगे उसके ऊपर। इससे शायद बचने के लिए हो सकता है। वैसे पाकिस्तानी मीडिया वाले तो ऐसा कहते हैं कि इसको सरकार जो है अस्पताल मुंतकिल नहीं करेगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।